नमस्कार, सृजन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे आपके सरोकारों की। बात होगी कि किस तरह सरकार ने विशेष समुदाय को रिजर्वेशन के माध्यम से समाज में विशेष दर्जा दिलाने का काम किया है। बात होगी सिंहस्थ के महापर्व के सफल आयोजन की, जहां राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और सजगता के कारण सिंहस्थ का सफल समापन हो सका। मध्य प्रदेश का नाम बीते एक महीने से पूरे देश के साथ ही दुनिया भर में मशहूर था। वजह थी उज्जैन की पवित्र नगरी में लगने वाला सिंहस्थ महाकुंभ। अब यह आयोजन समाप्त हो चुका है। कैसा था सिंहस्थ का ये सफर और क्या क्या खास रहा इसमें, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं आस्था की। ये तस्वीरें हैं शाही परंपरा की, तस्वीरें अलौकिक इतिहास की, तस्वीरें महाकाल के तेज और मां क्षिप्रा के आशीर्वाद के बीच रचे बसे सिंहस्थ कुंभ की, जहां मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। क्या दिन क्या रात, क्या देसी क्या विदेशी, हर कोई बाबा महाकाल की भक्ति में डूबा सा नजर आता है। यहां आने वाले हर शख्स के चेहरे पर मां क्षिप्रा में डुबकी लगाने की तमन्ना और आंखों में महाकाल के दर्शनों की आस साफ नजर आती है। यही वजह है कि भारत के कोने कोने से तो लोग यहां जुटे ही, विदेशों से भी भारी तादाद में भक्त आस्था और अलौकिक शक्तियों के इस समागम के साक्षी बने। सिंहस्थ के दौरान जिसने भी इस पावन धरती पर अपने कदम रखे, मानो वो अपने दुख तकलीफ को छोड़ दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। महाकुंभ का मेला जो यहाँ पे लगा है, आस्था की डुबकी लगाने हम यहाँ आए हैं गोधरा से। यहाँ पे आके ऐसा लगता है हम जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। सब हम पूरा ग्रुप है, हम राजस्थान से है, डूंगरपुर से है, पूरा ग्रुप मतलब डॉक्टर से। हम साफ सफाई काफ़ी तरीके से अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है। साफ सफाई जो है बहुत अच्छी हमने देखा है। वहाँ से आ रहे हैं हम, हमारी गाड़ी 5 किलोमीटर दूर पार करवा दी गई है। हम 5 किलोमीटर पैदल आए हुए हैं। उसके बावजूद भी मतलब थोड़ी बहुत तो होती रहती है, बाकी उसके बावजूद भी अच्छा लगा हमें। इतने अधिक लोग होने के बावजूद भी व्यवस्था इतनी अच्छी सुचारू रूप से है। एंड पीपल आर वेरी अवेयर। कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं, काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट ने यहाँ पे सुविधा की हुई है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ की हुई हैं। हेल्प डेस्क हैं अलग अलग और कंट्रोल रूम्स हैं, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था गवर्नमेंट ने की। एमपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। तीसरी बार आए हम इस कुंभ के मेले में और यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ की हमारी एमपी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिससे कि आम नागरिकों को बहुत सुविधा प्रदान हो रही है। सबसे अच्छी व्यवस्था इस बार की मतलब गवर्नमेंट सरकार, हमारी एमपी सरकार ने बहुत अच्छी की। आमतौर पर सिंहस्थ में 13 अखाड़े शामिल होते हैं, जिसमें देश के बड़े बड़े धर्म घरानों से लेकर साधु महात्मा तक वो लोग शामिल थे जिन्हें अक्सर हम देखते और सुनते आए हैं। इसी के साथ ही जंगलों और गुफाओं से निकलकर कुछ ऐसे नागा साधु और अघोरी इस कुंभ का हिस्सा बने जिन्हें देखकर हर कोई हैरान था, जो सभी के लिए कौतूहल का विषय भी थे।
कोई यहाँ एक पैर पर बाबा महाकाल की भक्ति करता नजर आया तो कोई लंबी लंबी जटाओं के साथ भोलेनाथ की शरण में दिखाई दिया। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी यहाँ दिखाई दिए जो थे तो साधु संतों के वेश में, लेकिन उनकी बोली और हाव भाव कुछ और ही बयां कर रहे थे, जो भक्तों के न आने पर उन्हें जबरदस्ती बुला भी रहे थे और मना करने पर गुस्सा होकर अभिशाप भी दे रहे थे। क्या बात है मिसेस गुप्ता, लगता है लॉटरी लग गई है। इतने महंगे बल्ब? अरे नहीं मिसेस शर्मा, ये नए जमाने के एलईडी बल्ब हैं जो कम वॉट में देते हैं ज्यादा रोशनी। और खास बात जानती है क्या है? ये 91% बिजली भी बचाते हैं। कुछ भी कहिए मिसेस गुप्ता, साधारण बल्ब से तो महंगे ही होंगे। अरे बिल्कुल नहीं, ये देखिए। मध्य प्रदेश में ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब वितरण उजाला योजना शुरू हुई है, जिसके बाद उत्तम गुणवत्ता के एलईडी बल्ब खरीदना किफायत का सौदा हो गया है। 250 रुपए का बल्ब मध्य प्रदेश में 85 रुपए में जनता को मिलेगा, बिजली भी बचाएगा और बिल भी कम आएगा। ओके मिसेस गुप्ता, अब मैं अपने घर में एलईडी बल्ब ही लगाऊंगी। बिल्कुल, तो फिर आप भी देर क्यों करते हैं? आप भी आज ही खरीद लाइए एलईडी अपने निकटतम हाट बाजार, पोस्ट ऑफिस, निजी अक्षय ऊर्जा शॉप और विद्युत वितरण केंद्र से। जलता है तो जलने दे। वैसे आप क्या जलाते हैं? रुपए ही ना। अब आप पूछोगे कि रुपए भी कोई जलाता है क्या? जब बिल आता है ना तो ऐसे ही झटका लगता है। मेरी मानो, इस बार पूरे घर के बदल डालो। केवल 85 रुपए में एलईडी बल्ब पूरे 100 वाट की रोशनी देता है। ये 9 वाट का एलईडी बल्ब, यानी पूरे 91% बिजली की बचत और कीमत बाजार दर से बेहद कम, यानी बिजली भी बची और पैसा भी। तो भैया बटुए में और आग मत लगाओ, किफायत की रोशनी घर लाओ। सिंहस्थ महाकुंभ में एक और ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो हर किसी को हैरान करने वाला था। जिन किन्नरों को अब तक आप शादी ब्याह में नाचते गाते या फिर घर में बच्चा होने पर बधाई देते हुए देखते थे, उन्होंने इस बार पूरे आत्मविश्वास और नए कलेवर के साथ इस सिंहस्थ में अपनी अलग छाप छोड़ी। शादी ब्याह, बच्चे के जन्म में नाचते गाते और अलग अंदाज में जौहर दिखाते किन्नर। आपने हर शहर में भुजरियों के जुलूस में देखे होंगे। समाज में जब भी किन्नरों का जिक्र होता है, अमूमन कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। लेकिन इन तस्वीरों को, इन दायरों को और किन्नरों की सदियों से चली आ रही इस पहचान को बदलने का काम हुआ सिंहस्थ में, जहां पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार किन्नर समुदाय भी इस सिंहस्थ का हिस्सा बना। किन्नर अखाड़े का सिंहस्थ में शामिल होने का उद्देश्य साफ तौर पर सदियों से समाज की उपेक्षा और उपहास झेलते आ रहे किन्नर समुदाय को समाज के बाकी हिस्सों की तरह समानता का अधिकार दिलवाना था। इस चर्चित चेहरे से तो आप सभी रूबरू होंगे ही। ये हैं लक्ष्मी, जो कि किन्नरों की पहली और वर्तमान महामंडलेश्वर हैं। भक्तों के तांते और व्यवस्थाओं के बीच ये तो हमें वक्त नहीं दे पाई, लेकिन इन्हीं के अखाड़े के किन्नर से हमने किन्नर अखाड़ों के महत्व और जरूरतों और पहली बार किन्नर अखाड़ों के प्रति लोगों के नजरिए को लेकर बात की।
हमारे किन्नर जो है वो पहले से ही सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो हम पहले भी जहाँ जहाँ कुंभ लगता था वहाँ जाकर स्नान करते थे। पर जो हमारा समुदाय था, जैसे पुरुष और स्त्री वर्ग के लिए अखाड़ों की में जगह है, स्थान है, वो सनातन धर्म को मानते, तो हम भी मानते, पर हमें दूसरे अखाड़ों में जगह नहीं थी। तो हमने, और हम क्यों किसी के आधिपत्य के नीचे जाए और उनके शिष्य बने। हमारा दर्जा तो उनसे प्रथम है, उनसे ऊपर का दर्जा है, इसलिए हमने हमारे समुदाय के लिए नया अखाड़े की स्थापना करवाई। नागपुर के मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर वही नौकरी कर रही थी, लेकिन समाज को उनकी असलियत का खुलासा होने के बाद से उन्होंने अपना जीवन किन्नर समुदाय को समर्पित कर दिया। 311 साल हम लोगों को समाज से, धर्म से, सारे जितनी ज़रूरी चीज़ें, मूलभूत चीज़ों से समाज ने दूर रखा है। हमारी संस्कृति में हमें कोई वो वाव नहीं था, वो सम्मान नहीं था, लेकिन 2013 में जब हमें आरक्षण मिला, अप्रैल 2013 में, तो कहीं ना कहीं हमें खुद को एक ये जीने का बहुत बड़ा रास्ता मिल गया, जीने की राह मिल गई, एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ गया कि हम इस समाज के हैं, इसी देश के हैं। जिस माँ से सब बच्चे पैदा होते हैं उसी माँ के कोख से हम भी हैं, हम कोई गलत नहीं है। समाज में आपकी जो एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या समझते हैं? समाज में एक सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। आज तक जो हुआ उसे तो हम भूल गए हैं, क्योंकि जब से मैं यहाँ उज्जैनी में आई हूँ तो उज्जैन से मुझे पता चला है कि जितना दुख मैंने 40 साल में लिया है, चाहे घर वालों से हो, समाज से हो, पड़ोसी से हो, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जहाँ कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ से, लेकिन आज मैं वो सारा दुख भूल चुकी हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो आने वाले भक्त हैं, जो इतने श्रद्धा और आस्था से यहाँ पर आते हैं, उनके इतने दुख है, शायद मैं मेरे माँ बाप के दुख या मेरे भाई बहनों के दुख भी आज तक जान नहीं पाई, उतने दुख मैं यहाँ लोगों के जान पाई हूँ। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि अभी मैं इस समाज में और ज़्यादा बड़ी होकर काम करूँ, इनसे ज़्यादा करीब जाकर काम करूँ, मैं इनकी भावनाओं को समझूँ। इनके एजुकेशन को लेके क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं है, बहुत कम है। वो मुगल था, ब्रिटिश था, उस टाइम इतना अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिला है, लेकिन अभी बहुत सारे आरक्षण के बाद तो बहुत सारे किन्नर हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पहले छोड़ी है 10 साल पहले, वो भी आज पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं और कर रहे हैं। दिल्ली जैसे बॉम्बे, हमारे जो महाराष्ट्र में है कि हमने खुद एडमिशन करवा दिए हैं लोगों की, हमारे किन्नर बहनों की। और पहले से पढ़े हुए बहुत सारे पढ़े लिखे किन्नर थे, वो जो आरक्षण के बाद बाहर आए कि कोई प्रिंसिपल है, कोई पुलिस है, कोई कुछ है, पहले वो लोग दबे हुए थे क्योंकि स्टिग्मा इतना था ना कि अगर मैं बोल दूं कि आज मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अगर मैं आज ओपन हो गई हूँ, पहले नहीं थी। पहले मैं चुपचाप सारा डॉक्टर के साथ, नर्सों के साथ काम करती थी मेडिकल कॉलेज में, नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, लेकिन आज मैं खुलकर हूँ। आज मुझे सब जानते हैं कि हाँ, अरे ये तो हमारे साथ ही थी, अचानक ये सब कैसे हो गया। तो एक परिवर्तन जो है किन्नर का या फिर समाज का एक दूसरे का देखने का नज़रिया, उसमें चेंजेस आया है। और आगे चल के जो जनरेशन में जो किन्नर आएंगे, मुझे लगता है वो हमसे ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। क्या बात है मिसेस गुप्ता, लगता है लॉटरी लग गई है। इतने महंगे बल्ब? अरे नहीं मिसेस शर्मा, ये नए जमाने के एलईडी बल्ब हैं जो कम वॉट में देते हैं ज्यादा रोशनी। और खास बात जानती है क्या है? ये 91% बिजली भी बचाते हैं। कुछ भी कहिए मिसेस गुप्ता, साधारण बल्ब से तो महंगे ही होंगे। अरे बिल्कुल नहीं, ये देखिए। मध्य प्रदेश में ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब वितरण उजाला योजना शुरू हुई है, जिसके बाद उत्तम गुणवत्ता के एलईडी बल्ब खरीदना किफायत का सौदा हो गया है। 250 रुपए का बल्ब मध्य प्रदेश में 85 रुपए में जनता को मिलेगा, बिजली भी बचाएगा और बिल भी कम आएगा। ओके मिसेस गुप्ता, अब मैं अपने घर में एलईडी बल्ब ही लगाऊंगी। बिल्कुल, तो फिर आप भी देर क्यों करते हैं? आप भी आज ही खरीद लाइए एलईडी अपने निकटतम हाट बाजार, पोस्ट ऑफिस, निजी अक्षय ऊर्जा शॉप और विद्युत वितरण केंद्र से। जलता है तो जलने दे। वैसे आप क्या जलाते हैं? रुपए ही ना। अब आप पूछोगे कि रुपए भी कोई जलाता है क्या? जब बिल आता है ना तो ऐसे ही झटका लगता है। मेरी मानो, इस बार पूरे घर के बदल डालो। केवल 85 रुपए में एलईडी बल्ब पूरे 100 वाट की रोशनी देता है। ये 9 वाट का एलईडी बल्ब, यानी पूरे 91% बिजली की बचत।
और कीमत बाजार दर से बेहद कम, यानी बिजली भी बची और पैसा भी। तो भैया बटुए में और आग मत लगाओ, किफायत की रोशनी घर लाओ। 12 साल में एक बार उज्जैन में लगने वाले इस सिंहस्थ को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार बीते 1 साल से कोशिश कर रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत पूरा प्रशासन सिंहस्थ को सफल बनाने में जुटा था। एक महीने तक चलने वाला सिंहस्थ 2016 संपन्न हो गया है। ये सरकार और जिला प्रशासन का मिला जुला प्रयास ही था कि इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम निर्विघ्न और सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। सरकार के प्रयासों का असर इसी बात से दिखाई देता है कि यहां आने वाले हर शख्स की जुबान पर सिंहस्थ की व्यवस्थाओं का गुणगान था। एक्सपेक्ट तो ऐसा ही कुछ किया था, बट हाँ थोड़ा पानी क्लीन एक्सपेक्ट किया था। और बताइए। नहीं, मुझे अभी तक यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत आनंद आया। बाकी अरेंजमेंट्स बाहर के अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जहाँ तक एक्सपेक्टेशन का सवाल है वो तो बहुत अच्छा, जितना जैसा समझ के आए उससे अच्छा ही मिला। दुनिया में अद्भुत चीज़ है ये, हिंदुस्तान में ही जो ऐसा रंगारंग माहौल और इतनी पब्लिक एक साथ जो देखने का अवसर कहीं देखने को मिलता नहीं। ऐसा जो संगम का दृश्य है और यहाँ सब साधु संत से लगा के आम पब्लिक जो घाट पे स्नान करते हैं और जो माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ की व्यवस्था देख के साफ सफाई के बारे में क्या कहना है? बहुत बढ़िया, साफ सफाई 100% बहुत बढ़िया हर मामले में। सभी तरीके से देखा जाए तो अच्छा है पूरा काम साफ सफाई। हम लोगों ने स्टार्ट किया था मंगलनाथ क्षेत्र से। उन्होंने एक एक पॉइंट हमको एक्सप्लेन किया कि ये क्षेत्र आपको इस जगह मिलेगा, आप इस डायरेक्शन में जाइए, सबसे अच्छी व्यवस्था ये लगी है। इसके अलावा उन्होंने बताया यहाँ से महाकाल की डिस्टेंस कितनी है, आप उधर जाइए। और हमने बोला हमारे पास टाइम कम है, सपोज हम एक दिन के लिए आए तो हम किस किस पॉइंट जाएं, तो उन्होंने उस चीज़ को भी बताया कि मेन ये पॉइंट तो आप देखना मत भूलिएगा। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट उन्होंने बताए हैं। जैसे सबसे पहले ये अद्वेश्वर जी का महाराज का, भले कम से कम आप भले आधे घंटे रुकें या एक दिन रुकें या 2 दिन, पर ऐसे 2-3 पॉइंट नित्यानंद जी महाराज का ये सब देख के ज़रूर जाइएगा। तो ये व्यवस्था मुझे सबसे अच्छी लगी। साथ में जगह जगह पानी की जो व्यवस्था है सब, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था सबसे ज़्यादा, पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और बाकी सभी, चाहे वो हिंदू समाज हो या अदर समाज हो, सब ने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छी योगदान दिया और व्यवस्था करी है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। बीते 2 महीनों से क्या दिन क्या रात, 24 घंटे पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग उज्जैन की व्यवस्थाओं में जुटा रहा। जिस वजह से किन्नर अखाड़े की शुरुआत करी थी वो हम साबित कर पाए, और वो सब प्रशासन की वजह से हुआ है। यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने इतना भर भर के प्यार दिया है हमें। क्या बात है मिसेस गुप्ता, लगता है लॉटरी लग गई है। इतने महंगे बल्ब? अरे नहीं मिसेस शर्मा, ये नए जमाने के एलईडी बल्ब हैं जो कम वॉट में देते हैं ज्यादा रोशनी। और खास बात जानती हैं क्या है? ये 91% बिजली भी बचाते हैं। कुछ भी कहिए मिसेस गुप्ता, साधारण बल्ब से तो महंगे ही होंगे। अरे बिल्कुल नहीं, ये देखिए। मध्य प्रदेश में ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब वितरण उजाला योजना शुरू हुई है, जिसके बाद उत्तम गुणवत्ता के एलईडी बल्ब खरीदना किफायत का सौदा हो गया है। 250 रुपए का बल्ब मध्य प्रदेश में 85 रुपए में जनता को मिलेगा, बिजली भी बचाएगा और बिल भी कम आएगा। ओके मिसेस गुप्ता, अब मैं अपने घर में
एलईडी बल्ब ही लगाऊंगी। बिल्कुल, तो फिर आप भी देर क्यों करते हैं? आप भी आज ही खरीद लाइए एलईडी अपने निकटतम हाट बाजार, पोस्ट ऑफिस, निजी अक्षय ऊर्जा शॉप और विद्युत वितरण केंद्र से। हर घाट से उठता हर हर महादेव का निनाद, हर पल डुबकी लगाता रेला, शाही स्नान में अखाड़ों का हिस्सा और घाट घाट पर भक्ति का किस्सा। इन्हीं के साथ अगले 12 सालों के इंतजार के वादे के साथ सिंहस्थ 2016 का समापन हो गया और ये सिंहस्थ अपने पीछे छोड़ गया है कई सारे किस्से, कहानियां और कई अमिट यादें। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।